बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ साजिद महमूद, आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अल महमूद कैलीग्राफ़ी में। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर उर्दू की हैंड राइटिंग और उर्दू की कैलीग्राफ़ी के मुताल्लिक़ वीडियोज़ पोस्ट की जाती हैं, और उसी सिलसिले में हमने उर्दू की हैंड राइटिंग का ये कोर्स शुरू कर रखा है कि इस कोर्स के अंदर मशक़ करी जाती है हरूफ से लेकर अल्फ़ाज़, अल्फ़ाज़ से लेकर जुमला और जुमले से लेकर पैराग्राफ, सारी इसकी मशक़ इंशाअल्लाह हम करा रहे हैं। हरूफ को उनकी साख्त में लिखना, उनकी शक्ल में लिखना, उनको तरतीब, लाइन की तरतीब के साथ लिखना, और एक एक हर्फ़ को बड़ी तफ़सील, बड़ी डिटेल के साथ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग कमज़ोर है और आप अपनी उर्दू की हैंड राइटिंग को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स के जिनकी उर्दू की हैंड राइटिंग कमज़ोर है, वो भी चाहते हैं कि उनकी उर्दू की हैंड राइटिंग बेहतरीन और ख़ूबसूरत बन जाए, तो फिर वो जुड़ जाएँ हमारी इस क्लास के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएँ हमारे क्लास के मेंबर। तो आज का हमारा लेसन नंबर 8 है, और इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं हरफ फ़े के मुताल्लिक़ कि उसको दूसरे हुरूफ के साथ किस तरह मिलाएंगे। तो हमारा सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो फ़ा को अलिफ़ के साथ मिलाना। तो फ़ा को दूसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे यहाँ से टच करेगा फ़ा, और यहाँ से उसका गोल दायरा बनाएंगे, इसको बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे। ये हो गया फ़ा और अलिफ़। फ़ा को बे के साथ मिलाना। तो उस वक्त जब फ़ा को बे के साथ, ते के साथ या इस तरह के हरूफ के साथ मिलाएंगे, तो उस वक्त जो फ़ा है वो दूसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से उसको एक यहाँ से ये शक्ल बना देने के बाद फिर आगे बा ता टा सा की शक्ल बना दे जाए। तो ये हो जाएगा फ़ा और बे। व्यूअर्स, हमारा अगला लफ्ज़ है फ़ा को जीम के साथ मिलाना। तो जब फ़ा को जीम के साथ मिलाएंगे तो उस वक्त जो फ़ा है वो पहली लाइन के ऊपर ही आएगा, यहाँ पर। अब यहाँ से हम जीम को बनाना शुरू करेंगे। जीम का दायरा जो है चौथी लाइन को टच करेगा और इसको ऐसे ऊपर उठा देंगे। ये हो गया फ़ा और जीम। व्यूअर्स, जब फ़ा को दाल के साथ मिलाएंगे तो उस वक्त फ़ा जो है वो दूसरी लाइन के ऊपर ही आएगा, ऐसे इसका गोल दायरा तीसरी लाइन पर बनेगा, और फिर यहाँ से आगे हम उसको दाल बना देंगे। ये हो गया फ़ा और दाल। उस वक्त जब फ़े को रे के साथ मिलाएंगे तो मैंने पहले भी क्लासेस के अंदर आपको बताया कि रे जो स्लाइड के अंदर आता है तो वो इस चौथी लाइन पर आएगा। फ़ा ऊपर वाली जो लाइन है उसके निचले हिस्से को यहाँ से टच करेगा। अब यहाँ से इसका गोल दायरा बनाएंगे। ये हो गया फ़ा और रे। फ़ा को सीन के साथ मिलाना। उसी तरह फ़ा ऊपर वाली लाइन से निचले हिस्से को टच करेगा। अब यहाँ से सीन का हम दंदाने बना देने के बाद यहाँ से दायरा बनाएंगे। दायरा चौथी लाइन को टच करेगा और ऐसे उसको ऊपर उठा देंगे। ये हो गया फ़ा और सीन। और फ़ा और स्वाद का भी वही कानून असूल है जैसे फ़ा और सीन का है। यहीं पर ऐसे ही फ़ा को बनाएंगे और यहाँ से सीधा ले आने के बाद स्वाद को शुरू करेंगे। तो स्वाद का दायरा जो है चौथी लाइन को टच करके ऊपर को उठेगा। ये हो गया फ़ा और स्वाद। तो व्यूअर्स, हमारा अगला लफ्ज़ है फ़ा को तोय के साथ मिलाना। तो उस वक्त फ़ा जो है दूसरी लाइन के ऊपर से आएगा, ऊपर वाले हिस्से को टच करेगा यहाँ से। अब यहाँ से तोय को बनाना शुरू करेंगे। ये हो गया फ़ा और तोय। अगला हमारा लफ्ज़ है फ़ा को आइन के साथ मिलाना। उस वक्त फ़ा जो है ऊपर वाली लाइन के निचले हिस्से को टच करेगा यहाँ से। अब यहाँ से हम आइन बनाना शुरू करेंगे और यहाँ से उसका गोल दायरा बनाएंगे। गोल दायरा चौथी लाइन को टच करेगा और इसको ऊपर उठा देंगे। यह हो गया फ़ा और आइन। व्यूअर्स, हमारा अगला लफ्ज़ है फ़ा को काफ कशक वाली के साथ मिलाना। फ़ा दूसरी लाइन के ऊपर आएगा, यहाँ पर फ़ा का दायरा बनेगा और यहाँ पर गोले की शक्ल देंगे और आखिर में उसको बे ते टे से की तरह बना देंगे और यहाँ पर कशक बनाएंगे। ये हो गया फ़ा और काफ। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला लफ्ज़ है फ़ा को लाम के साथ मिलाना। फ़ा दूसरी लाइन पर आएगा यहाँ पर, और यहाँ से हम लाम को बनाना शुरू करेंगे। इसका गोल दायरा बनाएंगे और इसको ऊपर उठा देंगे। ये हो गया फ़ा और लाम। इस तरह फ़ा को मीम के साथ जब मिला रहे हैं तो ऊपर वाली लाइन से भी थोड़ा सा ऊपर फ़ा आएगा। यहाँ पर मीम को बनाएंगे। मीम का जो कोना होगा वो चौथी लाइन को टच करेगा। ये हो गया फ़ा और मीम। फ़ा को नून के साथ मिलाना।
ऊपर वाली लाइन के निचले हिस्से को फ़ा टच कर रहा होगा। फिर यहाँ पर हम गोल दायरा को बनाना शुरू करेंगे। तो इसको ऊपर उठा देंगे, ये हो गया फ़ा और नून है। फ़ा को वाव के साथ मिलाना, तो उस वक्त फ़ा जो है पहली लाइन पर आएगा और वाव का जो सरा है वो दूसरी लाइन पर आएगा, और तीसरी लाइन पर वाव की जो नशिस्त होगी वो आएगी। देख लें कि यहाँ से फ़ा शुरू होगा और यहाँ से वाव का सर बनेगा और तीसरी लाइन पर वाव की नशिस्त आएगी। ये हो गया फ़ा और वाह। तो फ्रेंड्स, हमारे आखिरी दो लफ्ज़ हैं फ़ा को छोटी ये के साथ मिलाना और फ़ा को बड़ी ये के साथ मिलाना। तो उस वक्त जो है फ़े जो है जो ऊपर वाली लाइन है उससे निचले हिस्से को टच कर रहा होगा यहाँ से। अब यहाँ से दायरा बनाएंगे जो कि चौथी लाइन को टच करेगा और इसको ऊपर उठा देंगे। ये हो गया फ़ा और छोटी ये। इसी तरह फ़ा और बड़ी ये जो है जब बनाएंगे तो दूसरी लाइन के दरमियान से ही हम शुरू करेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से शुरू करने के बाद आखिर में उसका कोना बना देंगे। ये हो गया फ़ा और बड़ी ये। व्यूअर्स, ये रहा हमारा आज का सबक। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा। वो हज़रात जो अपनी उर्दू की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका। उर्दू की हैंड राइटिंग को बारीक पेन के साथ, पॉइंटर और सही वाले पेन के साथ लिखना सीखें। अपनी उर्दू की हैंड राइटिंग को खूबसूरत, बेहतरीन और इम्प्रूव करें और आ जाएँ हमारे इस चैनल पर, जुड़ जाएँ हमारी इस क्लास के साथ और बन जाएँ हमारे क्लास के मेंबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।